हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं गामा क्या होता है। क्या हमें गामा सीखना चाहिए या नहीं। देखो, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको गामा भी उतना ही ज़रूरत है जितना हमारे लिए डेल्टा ज़रूरत है। और डेल्टा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारा गामा रखता है, क्योंकि देखो, डेल्टा हमें एक बनाया बनाया हुआ चीज़ मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा बना हुआ चीज़ मिल जाता है, कोई भी सामान, उसके पीछे का जो मेहनत होता है वो हम लोग नहीं देख पाते। तो वो हमारा जो डेल्टा में जो चेंज लाता है, जो हमारा डेल्टा में चेंज जो लाएगा, वो हमारे गामा की वजह से हमारा चेंज आता है हमारे डेल्टा में। तो डेल्टा को सीखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें ग्रीक सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल ही ज़रूरी है। इसमें हमारा ए टू जेड ग्रीक्स का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। एंड देखो, गामा हमें अच्छी तरीक़ा से, और कोई भी ग्रीक्स हमें डीप में नॉलेज होना उतना ही ज़रूरत है जितना हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ज़रूरी है। वैसे हमें मार्केट का हर एक पार्ट्स ज़रूरी होता है सीखना। और ये हमारा जो पार्ट्स है, ऑप्शन ग्रीक्स, ये सबसे उसमें जो है ना प्राइजेक्शन में, तो इसका जो है ना कम से कम इसका 30 से 40% का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। कि देखो, प्रोजेक्शन तो आता है आपको, लेकिन यही तो है, आपको फैसला देता है, आपको मदद करता है। सो आपको स्ट्राइक प्राइस में क्या मूव देखने को मिलेगा। अब देखो, प्रोजेक्शन आ रहा है लेकिन हम तो कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं, इससे हमको थोड़ी पता चल रहा है भाई यहाँ पे मार्केट साइडवेज मार्केट है, और मार्केट में हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड तो ले लिए, क्या प्रॉफिट बनेगा? नहीं। ये हमारा प्रोजेक्शन सिर्फ साइडवेज मार्केट को हमको दिखाता है, लेकिन इसके पीछे में जो साइडवेज मार्केट में जो वर्क करता है ग्रीक्स, ये हमें उसको सीखने से ही यूज कर सकते हैं उसको। यदि नहीं सीखेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें, हमारे लिए ऑप्शन ग्रीक्स को सीखना बेहद ज़रूरी होता है। और आप लोग डेल्टा नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियो में जाके डेल्टा को वॉच करिए एंड डेल्टा को सीखिए। आज हम जो बात करने वाले हैं सो गामा के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, चलो हम लोग जो है ना, उससे पहले गामा सीखने से पहले हमको गामा का कैलकुलेशन, मतलब हमारे स्ट्राइक प्राइस यानी ऑप्शन चेन में कैसे दिखता है, ये हमें आना चाहिए देखने के लिए। क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना, गामा हमारा पॉइंट वाइज रहता है तो इसको पता नहीं चल पाता। देखो, ये हमारा ऑप्शन चेन है, आप लोग कोई भी ब्रोकर में जा सकते हैं और आपको वहाँ पे आपका ऑप्शन चेन मिल जाएगा। और देखो, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया जो आपको दिख रहा है, जो मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, अब देखो, ये हमारा एलटीपी हो गया और ये हमारा डेल्टा हो गया, जो डेल्टा हम लोग ने कवर कर चुके हैं। गामा, गामा भी हम लोग, आज हम गामा सीखने वाले हैं। थीटा भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, अब बचा हुआ है बेगा, तो बेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज हम गामा के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी देखो गामा हमारा दिखता कैसे है। तो गामा, ये देखो, ये जैसे कि हमारा मार्केट अभी यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, तो हमारा गामा का वैल्यू क्या चल रहा है अभी करंट प्राइस पे? अभी हमारा गामा का जो वैल्यू चल रहा है वो 0.00017 चल रहा है। भाई ये है क्या? ये देखो कितना छोटा नंबर है, 0.000 के बाद 17 है, तो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। लेकिन यही नंबर हमारा डेल्टा में चेंज लाएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग सीखने वाले हैं। देख लो, गामा हमारे कुछ इस टाइप से दिखता है ऑप्शन चेन में। ये नहीं हो तो भाई हमें गामा का वैल्यू पता नहीं चलता है। तो गामा का वैल्यू हमारे इस टाइप से दिखता है पॉइंट में। सबसे छोटा जो नंबर हो जाता है हमारा ऑप्शन ग्रीक्स में, वो हो जाता है गामा का। और गामा हमें डेल्टा डिसाइड करता है, डेल्टा प्राइस क्या होने वाला है। तो आप लोग ये देख के तो पता चल चुका होगा कि गामा का वैल्यू इस टाइप से दिखता है। अब देखो, हमारा कॉल साइड का जो गामा होता है, ये हमारा कॉल साइड का गामा हो गया। और कॉल साइड का भी गामा हमारे इस टाइप से ही पॉइंट में ही दिखता है, दोनों टाइप से। ये कॉल साइड का गामा हो गया, और ये नहीं, ये पुट साइड का, सॉरी, ये पुट साइड का हमारा गामा है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये कॉल साइड का हमारा गामा का चेन ग्रीक्स है। तो चलो हम लोग बात करने वाले हैं आज हम इस मार्केट में गामा वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के मदद से हम लोग देखते हैं एंड एग्जाम्पल भी लेंगे एंड सीखेंगे हम लोग आज डेल्टा। देखो, डेल्टा हम लोग सीखते हैं तो सबसे पहले हमको डेल्टा इतना सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखो, ये हमारा एक छोटा सा, देखो,
आपको एनिमेशन है, को देखिए और समझिएगा ये वर्क कैसे करता है। ये देखो, ये हमारा गामा हो गया। ओके, अब हमारे गामा वर्क कैसे करता है इसको हम सीखने वाले हैं। आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। ये हमारा इंडेक्स हो गया। यहाँ पे आप निफ्टी 50 मान सकते हैं। ओके, ये हमारा निफ्टी 50 मान सकते हैं या हमारा निफ्टी बैंक मान सकते हैं। कोई भी इंडेक्स हो, एनी इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो, आप लोग पूरा डीप में समझिए इसको, एक एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा इंडेक्स हो गया। इंडेक्स हमारा 100% गिरेगा। ओके, 100% यानी 100 पॉइंट हमारा मार्केट गिरा या 100 पॉइंट्स हमारा मार्केट उठा। ठीक है, ये हमारा मार्केट अप गया 100 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे गया, तो इससे हमारे डेल्टा के वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलेगा। डेल्टा के वैल्यू में जो चेंज देखने को मिलेगा हमें, वो हमारा गामा डिसाइड करेगा। देख रहे हो, यदि मार्केट नीचे जा रहा है और मार्केट यदि ऊपर जा रहा है, इससे हमारा डेल्टा के वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये हमें कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा डेल्टा, ये हमारा गामा डिसाइड करेगा। चेंज जो होगा वैल्यू, ये गामा की वजह से होगा। और भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। इतना आप लोग को पूरी तरीक़ा से जानकारी, मतलब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो डेल्टा में जो चेंज आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। देखो, मार्केट यदि ऊपर जा रहा है, ओके, आप लोग डीप में समझिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सटीक नॉलेज की ज़रूरत होता है। वहाँ पे हमें सेकेंडों में अपना फैसला लेना होता है। अभी देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा डेल्टा 0.5 से 0.7 कब होगा, ये हमारा वैल्यू, ये भी हमारा डिसाइड गामा करेगा। और मार्केट नीचे जा रहा है, ये भी जो है मतलब 0.5 से 0.8 तक कब जाएगा, ये भी हमारा वैल्यू गामा करेगा। ये हम क्यों सीखना है? ये हमारा वैल्यू इतना हम लोग जो करेक्ट वैल्यू जब फाइंड करना आ जाएगा, तब हमें ऑप्शन में हीरो जीरो करने में मज़ा आता है। ठीक है, ये जो आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है, ये हमारा डीप नॉलेज के लिए, वो भी एक्सपायरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी तो इतना तो कैलकुलेशन आप लोग जान चुके हैं। तो ये हमारा वैल्यू जो है, इंडेक्स को घटने या बढ़ने से हमारे डेल्टा वैल्यू में क्या चेंज मिलेगा, ये हमें गामा से पता चलता है। अब हमें इसके एग्जाम्पल से देखने वाले हैं कि हमारा वैल्यू वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलो हम लोग आज एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो, एग्जाम्पल में हम सीखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। ओके, एग्जाम्पल में मान लीजिए आप कोई कॉल को बाय कर रहे हैं, चाहे स्ट्राइक प्राइस उसका कितना भी हो, चाहे 51,000 का मान लीजिए यहाँ पे कॉल चल रहा है। ओके, 51,000 का कॉल चल रहा है, मतलब कॉल को स्ट्राइक प्राइस को बाय किए हुए, जिसका डेल्टा जिसका डेल्टा होगा 0.5। ओके, इसका डेल्टा कितना होगा, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन होगा, हमारा डेल्टा के वैल्यू में जो कैलकुलेशन आएगा, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, अभी हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या चल रहा है, आपको डेल्टा का वैल्यू देखने के लिए आना चाहिए। ये नहीं भाई डेल्टा का वैल्यू कहाँ होता है, एक बार मैं और आपको रिकैप कर दूँ। सो देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ आपको फिर दोबारा देखना पड़े कोई भी वीडियो हमारा। देखो, ये हमारा डेल्टा का वैल्यू कहाँ है, तो डेल्टा का वैल्यू हमारा कुछ इस टाइप से हमारा डेल्टा का वैल्यू दिखता है। ये हमारा कॉल साइड का डेल्टा है। ओके, कौन साइड का, ये कॉल साइड का डेल्टा है। देखो, पॉइंट वहाँ पे 5 था, ये देखो 0.5 0.6 है ना, इसी करके है। अब देखो, ये हमारा पुट साइड का डेल्टा है। ओके, ये डेल्टा हमारा पुट साइड का डेल्टा हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे डेल्टा का वैल्यू हमें कैसे देखना रहता है। ओके, अभी चलो हम लोग उस ऑप्शन चेन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये देखो, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो, हमें कॉल बाय किए हुए हैं, जिसका 51,000 का कॉल बाय किया, जिसका डेल्टा कितना है, जिसका डेल्टा हमें 0.5 देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो गामा जो है, आप लोग गामा को भी देख चुके हैं, गामा का वैल्यू किस टाइप से रहता है ऑप्शन चेन में। ओके, अब देखो, गामा का वैल्यू हमारा 0.003 है। ठीक है, गामा का वैल्यू है हमारा। ओके, और यदि हमारा इंडेक्स में 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है एक सपोर्ट जोन से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है।
अब देखो ये हीरो जीरो के लिए कितना बेहतर है। जब हम बहुत ज़्यादा डीप ऑप्शन चेन में जाते हैं, जैसे उस जिसका डेल्टा 0.1 0.2 होता है, तो बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाना होता है हम लोग को। अब देखो 100 पॉइंट्स ऊपर गया मार्केट, ओके, तो क्या हमारे डेल्टा के वैल्यू में क्या चेंज देखने को मिलेगा? अब हमें इसको फाइंड करना है, ओके। उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले आप छोटा सा ट्रिक देख लीजिए, डेल्टा वैल्यू को में क्या चेंज आएगा। अब जो है ना हमारा पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है 0.5 का डेल्टा बढ़ के क्या हो जाएगा। जब 100 पॉइंट्स हमारा मार्केट मूव कर रहा है तो हमारा भाई डेल्टा वैल्यू में भी तो चेंज देखने को मिलेगा। तो ये 0.5 से कितना बढ़ेगा ये हम लोग देखते हैं। अब देखो ये हमारा कैसे पता चलेगा। देखो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमारा गामा का वैल्यू, ओके, किसका वैल्यू, गामा का वैल्यू हम लोग जो है ना लिखेंगे, ओके। ये हमारा गामा हो गया। अब देखो इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स के मूवमेंट से, इंडेक्स कितना मूव कर रहा है। 100 पॉइंट्स का जो है हमारा कौन है, 100 पॉइंट्स हमारा मूव किया है इंडेक्स, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो इंडेक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आप लोग को जो है ना सुविधा हो, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया गामा इनटू यानी मल्टीप्लाई इंडेक्स, और प्लस में कर देंगे जो है ना, जो इसका वैल्यू निकलेगा ना, तो यहाँ पे हम इसको बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा ये हमारा, आपको यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगा ये ऐड हो जाएगा हमारा पुराने डेल्टा में, ओके। तो गामा इनटू इंडेक्स के मूवमेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें जो मूवमेंट आया हुआ है सबसे पहले हमको गामा का वैल्यू लिखना होगा। गामा का वैल्यू है 0.0003, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। 100 हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आप जो है ना डबल जीरो है ना, आप सीधा जान सकते हैं, मतलब मतलब इसमें से जो है ना इतना तो गुना करना आना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 0.3। अब देखो 0.3 मतलब डेल्टा में जो वैल्यू हमारा चेंज मिलेगा, तो ओल्ड डेल्टा जो होगा कितना, हाँ ओल्ड डेल्टा मतलब पुराने डेल्टा का वैल्यू, ठीक है। पुराने डेल्टा वैल्यू में हम लोग प्लस कर देंगे नुई गामा का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू निकला हुआ है ये हमारा वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 0.5 का डेल्टा प्लस 0.5 हो गया, और उसका डेल्टा जो नया वैल्यू निकला हुआ है ये 0.3, ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखो 0.3 ये हमारा डेल्टा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो डेल्टा होगा मूव करने से, वो हमारा डेल्टा बनेगा 0.8। भाई 0.8 डेल्टा मतलब समझ रहे हो, 100 पॉइंट्स तो मूव किया मार्केट, लेकिन हमें कितना पॉइंट मिला, हमें 100 पॉइंट में से 80 पॉइंट मिल गया। ये हमें पहले से पता हो जाना चाहिए था। इतना मूव करने पे हमारे मार्केट में इतना देखने को मिलेगा। देखो ये सब जो आपको कैलकुलेशन आ जाएगा ना टोटल का टोटल, तो आप लोग को कैलकुलेशन करने में जो है ना बस जस्ट 1 से 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। आप लोग बशर्ते इसको थोड़ा सा आपको 2 से 3 कैलकुलेशन करना रहेगा, उसके बाद ज़्यादा फिर उसके बाद जो है टेंशन है, इतना सारा ओल झोल का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। आप लोग डायरेक्ट जो 100 पॉइंट्स यहाँ पर मूव किया, डायरेक्ट 100 इंटू गामा का वैल्यू देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.003 के पॉइंट में। अब हम आज जितना हमारा जो जिस डेल्टा में हम लोग बाई करेंगे उस डेल्टा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मेरा भाई 0.8 हमारा डेल्टा का वैल्यू है, 100 पॉइंट्स मूव किया था, हमें 80 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा, 80 पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पे हमारे प्रीमियम के चार्ट में। तो ये तो हमें इतना कॉन्फिडेंस तो रहेगा मार्केट में कम से कम, हमारा जो है डेल्टा का वैल्यू हमको पता है, और हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 1 से 2 घंटा या 3 घंटा हम लोग रुक सकते हैं उस मार्केट में। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आपको रुकना पड़ता है मार्केट में। ये आपका इतना कैलकुलेशन जो सही रहा, आप अच्छा खासा प्रीमियम को चूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, जी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद।